निर्गमन 23 उसका 20 वचन अगर हम पढ़ें, प्रतिज्ञाएं और निर्देश यहाँ पर लिखा है। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वो तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वो करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे इमोरी, हित्ती, परिज्जी, कनानी, हिब्बी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुँचाएगा, और मैं उनका सत्यानाश कर डालूंगा। उनके देवताओं को दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना और ना उनके से काम करना, वरन उन मूर्तों का पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना और उन लोगों की लाटों को टुकड़े टुकड़े कर देना। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूँगा। हालेलुया। तो हम यहाँ पे देखते हैं प्रभु क्या कहता है कि मेरा दूत तेरे आगे आगे मैं भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तेरे लिए तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। तू उसके सामने सावधान रहना, उसकी मानना, उसका विरोध ना करना। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर ने अपनी विधियाँ, अपने नियम, अपने निर्देश हमें दिए हैं, अपनी प्रतिज्ञाएं भी दी हैं। तो यहाँ पर अगर हम पढ़े, प्रतिज्ञाएं और निर्देश ये दोनों इकट्ठे हैं। आज्ञाएं और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, हमेशा याद रखना। आज लोग परमेश्वर के जो निर्देश हैं उसको भूल चुके हैं। प्रतिज्ञाएं सबको याद है पर निर्देश भूल गए हैं। निर्देश के साथ प्रभु की प्रतिज्ञाएं, यदि तू मेरी सुने, यदि तू मेरी माने, जो कुछ मैं तुझसे कहूँ वो करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही हूँ। हालेलुया। तो याद रखें, परमेश्वर आज देखो यहाँ पे लिखा है प्रभु का दूत। आज प्रभु के दूत कौन है? आप और मैं प्रभु के दूत हैं। समझ रहे हैं आप? हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर के उस संसार को परमेश्वर से मेल मिलाप की सेवा प्रभु ने हमें सौंपी है, और पवित्र आत्मा का मंदिर है हम। आज पवित्र आत्मा का जो एड्रेस है इस दुनिया में वो आप हैं। आपके भीतर पवित्र आत्मा रहता है। समझे? तो आप पवित्र आत्मा ही जो आपके अंदर रहता है, जब आप उसकी सुनते हो, वो क्या कर रहा है? लोगों की अगुवाई कर रहा है, वही मिरेकल कर रहा है, वही चमत्कार कर रहा है। तो आपको अपनी जो निर्भरता है वो उस पवित्र आत्मा के ऊपर रखनी है। हालेलुया। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें लगता है मैंने प्रार्थना की और ऐसा हो गया। हाँ, मैंने प्रार्थना की, मुझे वो अधिकार परमेश्वर ने दिया है, पर उस काम को करने वाला पवित्र आत्मा है। हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर की है। तो आपको याद रखना कि जब आपको परमेश्वर ने चुन के मूसा को भेजा है, आपको भेजा है परमेश्वर ने, तो आपकी निर्भरता आपके दम पे नहीं, आपको परमेश्वर पे निर्भर रहना है। भले लाल समुंदर है, भले यरीहो की दीवारें हैं, भले आज कलीसिया को मन्ना चाहिए, कुछ भी चाहिए, प्रभु तू बता, परमेश्वर आप बताएं। मैं आपको बता रही हूँ, जब भी मैं प्रचार करती हूँ और सचमुच मुझे नहीं पता होता मुझे क्या बोलना है, क्या करना है, कई बार मेरी बिल्कुल भी, लेकिन जैसे ही जाते हैं होली स्पिरिट बात करना शुरू, एक एक व्यक्ति कहता है कि आज का वचन मेरे लिए था। प्रभु से पूछना, प्रभु क्या जरूरत है कलीसिया की, क्या चाहिए उसको? प्रभु ताजा मन्ना आपके पवित्र आत्मा आप में से निकालता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सेवकाई आप अपनी ताकत से नहीं कर सकते। आपको पूरी निर्भरता प्रभु पे रखनी।
ये कैसे होगा, ये जगह कैसे आएगी, ये खर्चे कैसे होंगे, आगे क्या होगा, मैं कैसे करूं, क्या करूं, कैसे बढ़ेंगे, है ना। ये सब आपका सोचने का काम नहीं है। आपको सिर्फ मूसा की तरह बढ़ते जाना है। समुंदर के रास्ते भी खुलते जाएंगे, है ना। लोगों को ठंड लगेगी तो प्रभु उनको आग का खंभा बन के गर्मी भी देगा। लोगों को गर्मी लगेगी तो प्रभु बादल बन के उनके ऊपर भी चलेगा। प्रभु रुकने के लिए भी बोलेगा, प्रभु चलने के। आपको सिर्फ परमेश्वर को फॉलो करना है, और जैसा आप करोगे वैसा आपकी कलीसिया करेगी। याद रखिए, अगर आप नहीं बोते हो, आपकी कलीसिया कभी नहीं, जितना मर्जी जोर लगा लो, बोएगी नहीं। हर चीज एक अगवे को ही कॉपी करते हैं लोग, समझ रहे आप। हमें लगता है मैं बाइबल इसको सिखा दूं, पूरा घोल के पिला दूं इसको, ये पूरे वचनों पे चले। नहीं, आपको खुद पीनी है, आपको खुद चलना है। आज पास्टरों की कमी नहीं है, आज कमी किसकी है? मैं किसका अनुकरण करूं देख के, समझ रहे हैं। करोड़ों करोड़ पास्टर हैं। आज कोई चाहिए कि ये व्यक्ति जो प्रचार कर रहा है, ये व्यक्ति जो चीजें बोल रहा है, क्या ये खुद करता भी है? पौलुस ने कहा मेरा अनुकरण करो, क्योंकि मैं प्रभु का अनुकरण करता हूं। जो मैं प्रेम का प्रचार कर रहा हूं, क्या वो मेरे जीवन में है? क्या मैं देने का प्रचार कर रहा हूं, क्या मैं देता हूं? तो आपको हर वो चीज, हाँ, अभी मैं बात कर रही थी, मैंने कहा जब आप दूसरों की चिंता करते हो, आपको पता है प्रभु आपकी चिंता करता है। जब आप किसी के लिए सोचते हो, प्रभु आपके लिए सोचता है। जो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसके बारे में नहीं, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचता है। अब मूसा क्या करता था? प्रभु के सामने खड़ा हो जाता था, प्रभु खिला मन्ना, प्रभु प्यास लग रही है, पिला पानी इनको। लोग किसको चिल्लाते थे? मूसा को। मूसा ये, मूसा तू हमें ऐसे करने। और मूसा की तरफ से कौन बोलता था? प्रभु बोलता था। मूसा के खिलाफ भी कोई खड़ा होता था तो जवाब कौन देता था? प्रभु देता था। तो आपको तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। जब प्रभु ने आपको बुलाया, आपको खड़ा किया, आपको चिंता नहीं करनी किसी चीज की। आपके विरोध में पूरी दुनिया भी खड़ी हो जाएगी ना, प्रभु उनको जवाब दे देगा। नहीं दिया, बताओ। मूसा के विरोध में कितने लोग खड़े हुए? कोरा, है ना, हमने देखा कितने लेवी खड़े हुए, याजक खड़े हुए, उसकी बहन मरियम खड़ी हो गई। कौन जवाब दे रहा था उनको? मूसा नहीं, प्रभु जवाब दे रहा था। तो अगर आप प्रभु के दास हैं, आपको नहीं चिंता करनी। आपको बुलाया है प्रभु ने अपनी योजना के तहत, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु क्या कहता है? मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही हूं। पर हमारे शत्रु, मैं सच में बता रही हूँ, पहले क्या होता था? शत्रु होते थे कोई और लोग। मसीह में आके तो शैतान ऐसा करता है, शत्रु ही अपने लोग बना देता है। कलीसिया को पास्टर शत्रु नजर आता है, पास्टर को दूसरा पास्टर शत्रु नजर आता है। ये बड़ी प्रॉब्लम है, और आने वाले समय में तो और होने वाला है। ये प्रभु मुझे बता रहा था, आने वाले दिनों में आपस में लड़ेंगे सेवक, पास्टर लड़ेंगे आपस। इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये शैतान की चाल है। हमारा शत्रु कोई प्रभु का दास, प्रभु का सेवक नहीं। प्रभु ने क्या बोला? एक लोग जब आके कहने लगे प्रभु से, प्रभु देख वो तो तुझे मानते भी नहीं है, तेरे पास भी नहीं आते, तो भी तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाल रहे, तेरे नाम से प्रचार कर रहे हैं। हाँ, यीशु मसीह ने क्या बोला? जो मेरे विरोध में नहीं, वो मेरी ओर है। हम एक गलती ये भी तो करते हैं कि हम दूसरों की बुराई करने लग जाते हैं। हम अपने ही भाई बहन की बुराई करने लग जाते हैं, और वहां पे शैतान पकड़ लेता है इस चीज को भी, और ये भी बहुतों के गिरने का कारण बन जाता है। हालेलुया। प्रभु सबका हिसाब रखता है, उसका इनाम उसके अनुसार उसको मिल जाएगा। हालेलुया।
तारीफ करो परमेश्वर की, सचमुच प्रभु महान है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है आज? तो आपके शत्रु से कौन लड़ेगा? प्रभु। फिरौन को किसने विपत्तियां डाली? परमेश्वर ने। रास्ता किसने बनाया? परमेश्वर ने। समुद्र दो भाग किया परमेश्वर ने। हाँ, कलीसिया को मन्ना किसने खिलाया? परमेश्वर ने। आपको तो सिर्फ खड़े रहना है, आपको अपना ध्यान रखना, अपनी पवित्रताई का, अपनी चीजों। मैं प्रभु की आज्ञा में चल रहा हूं कि नहीं? जब आप परमेश्वर की आज्ञा में चल रहे हैं, रास्ते अपने आप बनते हैं। प्रभु ने ऐसे ही नहीं चुना आपको, अगर चुना है तो आपके लिए मार्ग भी उसने तैयार कर रखा है, उसने आपके लिए मन्ना भी तैयार कर रखा है, प्रभु ने आपके इंतजाम भी पहले से करके रखे हैं। हालेलुया। प्रभु कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, किसी भी बात की चिंता मत कर। किसी ने बोला आज तक? किसी ने भी नहीं बोला। किसी भगवान ने, किसी देवी देवता ने, किसी दुनिया के व्यक्ति ने नहीं बोला तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। हमारा परमेश्वर कितना प्रेम करता है, कैसे एक पिता की तरह हमसे बात करता है। डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। हमारी रक्षा करता है हर चीज। जितना आप फेथ में बढ़ते जाते हो उतना स्मूथली चीजें होती जाती हैं। फाइट तब चलती है तुम जब शरीर में ज्यादा होते हो, तब ज्यादा फाइट होती है। जितना तुम आत्मा में आते जाओगे उतना शरीर में फाइट तुम्हारी कम होती जाएगी और चीजें स्मूथली होती जाएगी। हमारी जो अंदर की जो सामर्थ्य है वो बहुत ज्यादा है और हमें हमेशा अंदरूनी चीजों में, आत्मिक चीजों में बढ़ना है। और हर एक चीज को जब आप देखते हो उसको शरीर में मत देखो। मैं शायद क्रिसमस वाले दिन बात करी थी, एक तो अविश्वासी और विश्वासी मिक्स थे। मैंने बोला इस कमरे में मत देखो शरीर बैठे हैं, इस कमरे में आत्माएं बैठी हैं, 10 आत्माएं बैठी हैं। हाँ, शरीर छूट गया, सोचो आत्मा निकल गई, शरीर छूट गया, तो शरीर मतलब आत्मा का घर है। तो ये जो वर्ल्ड है वो क्या है? स्पिरिचुअल है, आत्मिक संसार है। और जो हमारी प्रॉब्लम्स भी हैं, तो उनको समझा रही थी कि जैसे जब हम पुराने समय में थे तो बोलते थे कुछ भी बच्चा पैदा हुआ जिस टाइम पर ये करवा लो, ये हाथ दिखा लो जी, ये तुम्हारा वो भारी है जी, ये तारा लगाए, फला, बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने कहा उस टाइम तो सब लोग विश्वास करते थे कि आत्मिक चीज़ें कनेक्ट हैं, दिखती थोड़ा नहीं थी। पंडित जी ने बोल दिया तारा लगा हुआ है, तो हमें दिख रहा है कौन सा तारा लगा है, पर हमने विश्वास कर लिया। हम क्या करते थे? विश्वास करते थे। तो मैंने बोला अब एक आत्मा और आत्मिक संसार जो है वो बिल्कुल रियल है, और हमारी जो लड़ाई है वो भी क्या है? रियल है। और प्रभु ने कहा तुम्हारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, पर अंधकार की शक्तियों से जो आकाश में है। और वही चीजें हैं जो हमारी लाइफ में अटैक करती हैं, और हम फिजिकली तो उन चीजों से लड़ ही नहीं सकते दिमाग से। तो हमें आत्मा में ही लड़ना है, उन चीजों से फेथ के साथ लड़ना है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आप समझ रहे हैं चीजों। मार्ग प्रभु ने आपके लिए पहले से तैयार किया हुआ है, आपको सिर्फ चलते जाना है, चलते जाना है। सोचना आपका काम नहीं है क्या होगा, मार्ग में भालू मिलेगा, मार्ग में शेर मिलेगा, हाय डूब तो नहीं जाएंगे समुंदर में, हाय ऐसे तो नहीं हो जाएगा, हाँ रेगिस्तान में सांप तो नहीं खा जाएंगे लोगों को। क्या आपका काम नहीं है। आपका काम है परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते जाना, जो निर्देश मैं तुम्हें देता हूँ। हाँ, जो कुछ मैं तुझे कहूँ तू वो करे। क्या लिखा है यहाँ पर? यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वो करे, तो मैं
तेरे शत्रुओं का शत्रु और द्रोहियों का द्रोही। जो कुछ मैं कहूँ वो तू माने। प्रभु की अगुवाई में चलना। अगर आप परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे हैं तभी आप कलीसिया को प्रभु की अगुवाई में चला सकते हैं। आप भटकोगे, कलीसिया पहले भटकेगी। आपकी सोच शारीरिक होगी, आपकी कलीसिया की सोच भी शारीरिक होगी। इसलिए आपको, प्रभु के दासों को अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। हम क्या करते हैं, ज़्यादातर कलीसिया इतनी फेथ में बढ़ जाती है, हमारा विश्वास छोटी सी बात पे नहीं होता। हम बीमारी के लिए गोली खा रहे हैं और हमारी चर्च का बंदा फेथ से चंगा हो गया कैंसर से। समझ रहे हो? तो आज आप पास्टर हैं और होता है ऐसा, अरे ये बंदा देख कैसे चंगा हो गया कैंसर से, वही मेरी ये गोली नहीं छूट रही। और हम कई बार सोचने लग जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी इन्वेस्टमेंट उनमें ज़्यादा कर देते हैं, उनके फेथ को बढ़ा देते हैं, उनको वचन सुना। वो लोग चल रहे हैं और वो फेथ में बढ़ रहे हैं और चल रहे हैं और आशीष ले रहे हैं। हम सिर्फ सिखा रहे हैं, चल नहीं रहे। तो प्रभु का वचन तो सबके लिए सेम है, समझे? तो आपको अपने अंदर भी इन्वेस्टमेंट। क्या हुआ, बेचारा मूसा, हाँ, लोगों को करते करते थक गया। फिर उसके ससुर ने बोला, भाई तू ऐसे तो कैसे करेगा इतने जनों का? तो सिस्टम बना, उसकी अगुवाई करी। एक जगह मूसा को गुस्सा ही आ गया, बोले लाठी। प्रभु ने बोला कि क्या है, उसने लाठी मार दी। तो कई बार जब हम हड़बड़ाहट में आ जाते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं और फिर उसका रिजल्ट हम बिना अगुवाई के, बिना पवित्र आत्मा के, और फिर हम थोड़ा सा रिजल्ट तो परिणाम भुगत के फिर हमें अकल आती है। तो अच्छा है हम परमेश्वर से पहले ही शांत मन से, शांत मन, हालेलुया, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं होने का। घर बनाने से पहले, हाँ, पहले बैठ के खर्चा वर्चा जोड़ ले, ऐसा ना हो कि तेरी बेइज्जती हो। तो हम बड़े कई बार तैश में आके अरे ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं। प्रभु से पूछो, प्रभु से पूछो, सोच समझ के तुम्हारे जो निर्णय हैं वो बहुत ही खराई के साथ हो। हालेलुया। हम लोगों को आत्मिक बनाते हैं और खुद शरीर में चलते हैं। हमारे डिसीजन शरीर वाले होते हैं। हालेलुया। आप जानते हैं संत, पास्टर क्या है? एक संत है, समझ रहे हैं? संत वो नहीं होते जो सिर्फ, हाँ जी, एक चोगा पहनने से हम संत हो जाते हैं। संत कौन है? जो सिर्फ परमेश्वर की सुनता है, जो सिर्फ परमेश्वर की आवाज को सुन के चलता है। लोग उसके विरोध में होते हैं, कई बार उसके अपने उसके विरोध में होते हैं, उसका शरीर भी उसके विरोध में होता है, मन भी उसके विरोध में होता है, लेकिन वो प्रभु की आवाज सुन के चल रहा होता है। तो पास्टर क्या है? एक संत है। अगर आपने अपने अभिलाषाओं को वश में किया है तो आप बता सकते हो कि कैसे तुझे चलना है, कैसे तू अभिलाषाओं को ऊपर को वश में कर सकता है। जिस चीजों पे आपने विजय नहीं पाई, आप कभी दूसरे को नहीं बता सकते। हालेलुया। हम देखो पौलुस को हम देखते हैं, पतरस को हम देखते हैं, उन्होंने उन चीजों पे विजय पाई। हम प्रभु की सेवा में इसलिए नहीं आए कि प्रभु तू मेरी इच्छाएं पूरी करे। हम प्रभु की सेवा में इसलिए आए हैं कि हम अपने जीवन से प्रभु की इच्छा को पूरी करें। लेकिन हम क्या होता है, हम सेवकाई में आके मेरी इच्छा पूरी हो, मुझे क्या खाने को चाहिए, मुझे क्या पहनने को चाहिए, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। सेवकाई इसलिए नहीं कि आपकी इच्छाएं पूरी करें,
सेवकाई वो है जहाँ पे हम प्रभु की, एक सेवक अपने मालिक की इच्छा को पूरी करता है, अपने स्वामी की इच्छा को पूरी करता है। हम सेवक हैं, दास हैं, हम अपने प्रभु की इच्छा को पूरी करते हैं। प्रभु कहीं किसी भी मार्ग से, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी कठिनाई से, कहीं से भी हमें निकाल सकता है। हमें चलना है उसके पीछे। आज सेवकाई के महीने ही कुछ और हो गए हैं। दास, सेवक, और आपने खुद चुनाव किया प्रभु की सेवा। प्रभु ने जब आपको बुलाया आप उसके पीछे चले, आपने चुनाव किया। अब परमेश्वर जिस भी मार्ग से ले जाए, अब मूसा को चाहे जंगल में से लेके जाए, चाहे समुद्र में से लेके जाए, चाहे चट्टानों में से, चाहे रेगिस्तान में से, वो प्रभु है मार्ग बनाने वाला, प्रभु है तुम्हारी अगुवाई करने वाला। तुम नहीं कह सकते परमेश्वर मुझे तो मखमली घास पे चला, मैं नहीं जाऊंगा इस रेगिस्तान में, सांप निकलेंगे। वो प्रभु इतनी कठिन सेवा मैं नहीं कर सकता। तो परमेश्वर ने कहा, क्या बोला, रेगिस्तान है, चाहे चट्टाने हैं, चाहे लाल समुंदर है, प्रभु ने एक चीज बोली कि याद रख मैं तेरे साथ हूं। बस इसी बात को याद रखे कि जिस दिन आप निकले थे सेवा में, आप प्रभु की आवाज को सुन के निकले थे, और वो परमेश्वर हर परिस्थिति में आपके साथ है। अपनी निर्भरता आपने प्रभु पे रखनी है। ठीक है प्रभु, ये जेल है, ठीक है प्रभु, मैं यहां भी खुश हूं। प्रभु यहां पर ये लोग मुझ पे कुड़कुड़ा रहे हैं, कोई बात नहीं प्रभु, तू मेरे साथ है, तू सुन रहा है। मेरा विरोध हो रहा है, कोई बात नहीं परमेश्वर, मेरा नहीं तेरा विरोध हो रहा, मैं तो तेरा काम कर रहा हूं। हर जगह अपनी निर्भरता प्रभु पे। एलिया देखो, बोलता था बारिश होती थी, नहीं बोलता था बंद हो जाती थी, बंद करता था बंद हो जाती थी। वो एलिया इतना डर गया, जाके जाऊ के पेड़ के नीचे कहता मरने प्रभु। वो अपनी ताकत से नहीं था, परमेश्वर बता रहा है, वो भी सुख दुख भोगी मनुष्य था। हालेलुया। लेकिन प्रभु इसके साथ था। अभी तो तुझे बड़े बड़े काम करने हैं। अपनी निर्भरता प्रभु पे। हालेलुया। आप अपनी योजना में नहीं चल रहे, आप प्रभु की योजना में चल रहे। तो आपके इंतजाम भी प्रभु करेगा, आपके रास्ते भी प्रभु ने बना रखे हैं, आपको हाथ पकड़ के लेके भी वही जाएगा, आपको पहुंचाएगा भी वो, आपके आगे दूतों की सेना भी वही भेजेगा। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर।